Good Choice Studio, an Islamic network. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala sayyidil mursalin wa sayyidil alamin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa awliya'i ummatihi wa ulama'i millatihi wa ahli sunnatihi ajma'in. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Sadaqallahu maulanal azim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. कोठे ते चढ़ देख फरीदा, कोठे ते चढ़ देख फरीदा, घर घर बल्दी अग मैं समझा हिक मैं कुठी इते कुठा सारा जग। कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मास। मोरे दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया देखन की आस। उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, शायद कोई बख्शिया मिल जावी ते तू भी बख्शिया जा।
मेरी सरगुज़श्त से क्या तुझे रहूं खुश के महवे फुगां रहूं। मेरी बूद बाश कलंदरी मेरा है वतन मैं जहां रहूं। मैं नहीं हूं साहिल पुरसुकून जो सुकून मुझको नसीब हो। मैं हूँ एक मौज गमे वफा मुझे हुक्म है कि रवां रहूं। इंतहाई इज्जत, एहतराम, मोहब्बत के काबिल हुजूर क़िबला हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद उमर ओवैसी साहिब, मेरे निहायत ही लायक एहतराम इज़्ज़त माब जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम ओवैसी साहिब, इज़्ज़त माब जनाब सूफ़ी बासफ़ा हाफिज़ कादिर बख्श मेतला साहिब, उलमाए किराम, नातखाना ने शीरी लिसान और निहायत ही मोहब्बतों और प्यार के काबिल तमाम बरादरान इस्लाम, मैं कुछ देर के लिए आपकी खिदमत में ताजदारे यमन के हवाले से हाजिर हूँ। आपने इन बुजुर्गों का नाम सुना है, मौलाना मोहम्मद अकरम ओवैसी। हजरत साहब का नाम है मोहम्मद उमर ओवैसी। ये हजरत उवैस की निस्बत है जिससे लोग ओवैसी कहलाते हैं। ब्रदरान इस्लाम, सारा ज़माना नबी पाक की मोहब्बत में रोता है। जिसको भी हुजूर से इश्क होता है वो हुजूर को याद कर कर के रोता है। लेकिन ज़माने ने देखा कि सारी कायनात नबी करीम के लिए रोती थी और रसूलुल्लाह उवैसे करनी के लिए रोते थे। और शिद्दत का आलम ये होता था कि जब हजरत उवैसे करनी का जिक्र हुजूर करते थे तो बसा औकात आप पर गिरिया की कैफियत तारी हो जाती। रोते रोते वाह शौका आए उवैस का प्यार, ये कहकर हुजूर पर बेहोशी तारी हो जाती थी। तसव्वुर करें कि उस उवैस की लगन और जिसके लिए रोए मदनी सजन, सारा जग हुजूर के लिए आंसू बहाता है और हुजूर उवैस के लिए रोते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत में जब इफाका होता तो आप यमन की तरफ रुख करके कहते, इन्नी ला आजिदु रिहर रहमान मिन क़िबलिल यमन, मुझे यमन की समत से रहमान की खुशबू आती है। अब जाहिर है यमन में तो ताजदारे यमन थे, खुदा तो हर जगह है। और ये मोहब्बत की ट्रैफिक एक तरफा नहीं थी। मोहब्बत की आग नहीं बल्कि भट्टियां सुलग रही थी। मोहब्बत का बारूद था बारूद, जो उस मंजिल पर, इधर उवैसे करनी का सीना, उधर पूरा मदीना।
और हजरत अली हैदर कहते कि भट्ठी तत्ती तेरे इश्क वाली, ओ भड़के ते भाह भाह करे, आशिक सड़ दे तेड़ तेड़ कर दे, कोल इश्क खड़ा वाह वाह करे। आशिक सड़ दे तेड़ तेड़ कर दे, कोल इश्क खड़ा वाह वाह करे। सुलेमान भठारी दा भट वाले, यूसुफ नाल जुलेखा निकाह करे। जेड़ा अपना आप ना मारे हैदर, वो जन्नत दी क्यों चाह करे। भट्टियां सुलग रही थी प्यार की, और मोहब्बत का कमाल ये था कि चोट कहीं लगती थी, जख्म कहीं लगता था। ये मोहब्बत की मेराज है। मोहब्बत के ऊपर उवैस का राज है, और उसी का जिक्र आज है। उशाक बेशुमार गुजरे हैं, कतार अंदर कतार गुजरे हैं। बिलाल जैसे उशाक भी गुजरे हैं। बिलाल भी बिलाल है, बड़ा बा कमाल है, पर उवैस उवैस है। ये जो आपने और हमने सुना है, पढ़ते हैं कि उवैसे करनी ने दांत हुजूर की मोहब्बत में तोड़े थे, तो अहले तहकीक जिन्होंने इस मसले के तहकीक की है, वो कहते हैं मसला असल में यूं था कि जब जंगे ओहद हो रही थी और गलत फहमी हुई, अफवाह फैली कि प्यारे आका शहीद हो गए। जंगे ओहद में अफवाह फैली कि हुजूर शहीद हो गए। कुछ सहाबा जो लड़ रहे थे, उन्होंने कहा जब वो न रहे, अब लड़ेंगे तो किसके लिए। और कुछ ने कहा अब बचेंगे तो किसके लिए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे सिपा सालार, उसी तरफ हमला आवर हुए सारे कुफ्फार। तलवारों का रुख भी हुजूर की तरफ, तीरों का रुख भी हुजूर की तरफ, पत्थरों की बारिश भी हुजूर के ऊपर। हर काफिर ने हुजूर को ताका, हर तीर प्यारे आका की तरफ आया। और जब पत्थरों की, तलवारों की, नेजों की बारिश हुई अकेले वजूद मुस्तफा पर, भारी भारी पत्थर लुढ़काए गए और हुजूर के चेहरे पे पत्थर पड़े। चेहरा इस तरह खाली नहीं था, ऊपर खूद था, खूद जो चेहरे को ढाक रखा था। खूद होता है लोहे का, और उसमें थी कड़ियां, जैसे जाल होता है ना, जाल, इस किस्म के लोहे की कड़ियों में कड़ियां हुजूर के चेहरे पे थी। भारी पत्थर पड़े, वो सारे खूद इधर भी हुजूर के रुखसारों में धंस गए, इधर भी हुजूर के रुखसारों में धंस गए। और सरकार के नाजुक नाजुक रुखसार, फूल से भी नाजुक रुखसार, अंदर कड़ियां लोहे की अब हाथ से निकाली न गई। हजरत अबू उबैदा ने दांत रख के खींची, कड़ियां ना निकली, दांत टूट गए। फिर सिद्दीक़ अकबर बासफा ने रख के दांत कड़ियां निकाली। मैं कहना ये चाहता हूं कि सिर्फ दांत नहीं टूटे, समझने की मंजिल है। सिर्फ दांत तो मुंह के अंदर थे, हमला पूरे मुंह पे भी था, सर पे भी था, सीने पे भी था, पुश्त पे भी था। पत्थरों की बारिश है, हुजूर के रुखसार, कड़ियां धंस गई, पत्थर पड़े होंठों पे, होंठ कट गए और होंठों पे जरब लगी, फिर जरब लगी दांतों पे। पेशानी भी जख्मी, सीना भी जख्मी, पुश्त भी जख्मी,
सारा बदन रसूलुल्लाह का जख्मी। अगर आप जाग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए दिमाग को हाजिर करें कि आशिक सिर्फ दांत तोड़कर फर्ज इश्क कैसे निभाता हो। फिर तो ये होना चाहिए कि पहले होंठ काटे, फिर अपने रुखसारों में कड़ियां धंसाए, फिर अपने सर को जख्मी करे, फिर अपना सीना जख्मी करे, फिर पुश्त जख्मी करे। लेकिन उस शहनशाह उस शाक ने, उस सीना चाक ने और उस उवैस थे कहां? हुजूर मदीने से 3 किलोमीटर दूर थे, ओहद पहाड़ की खो में, ओहद पहाड़ के दामन में। उवैस इराक के जंगलों में पड़ा था। याद रखो, उवैस कोई बस्तियों में रहने वाला बंदा न था, उवैस किसी शहर का बासी न था। कुतुब में लिखा है आशा वहीदन व माता शहीदन। उवैस की जिंदगी गुजरी तन्हाई में, साल साल के बाद कभी सर उठाता था, कोई देख पाता था, वरना किसी को नजर नहीं आता था। आशा वहीदन, तेरे साथ खुदाई, मेरे साथ मेरी तन्हाई, मेरे साथ मेरी तन्हाई, तेरे साथ खुदाई। उसको मौत कहां से आती जिसको नींद ना आई। रसूलुल्लाह का चेहरा भी, सर भी, होंठ भी जख्मी। उवैस पड़े हैं इराक के वीराने में, इराक के जंगल में। अब मैंने कमाल इश्क कहा है, मेराज इश्क की ये है कि हुजूर मदीने में जख्म लगे उवैस के सीने में, कितनी दूर इसको कहते हैं हिकड़ियां जाग दियां दे रहे भाग सुते, भाग जाग जा मिलिया वन सुतियां। जो बिल्कुल करीब हैं उनके अपने नसीब हैं, और जो दूर है, जो बहुत ही दूर है, सीने में इश्क मोहम्मद का नूर है, दूर रह के हुजूर है। अब जो बात मैं कहने लगा हूं आप तवज्जो फरमाएंगे, यकीनन समझ आएगी। अब हुजूर के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई, उधर होंठ कटा, उधर होंठ कटा ओहद के मैदान में, और चोट लगी उवैस की जान में। हुजूर ओहद के मैदान में, उवैस इराक के वीराने मैदान में। अब कई 100 मीलों का फासला है, हुजूर यहां है, उवैस वहां है। अब जहां जहां पत्थर नबी के बदन पे आता है, जहां जहां जख्म रसूलुल्लाह को आता है, आशिक का बदन वहां आप पे फट जाता है। एक होता है अपने अमल से अपने आप को जख्मी करना, ये शरीयत में मना है। आपने गौर की, ये आर्टिफिशियल तरीका, ये मसनूई काम है कि बंदा अपने आप को प्या मारे। ये यहूदियों के लिए सजा थी, मुसलमान को इजाजत नहीं है। यहूदी गलती करते थे, रब ने कहा फक्तुलू अनफुसकुम, मारो अपने आप को वरना माफी ना मिलेगी। नबी की उम्मत ने गलती की तो चाहिए था कि मारो अपने आप को, फरमाया तुम ना मारना,
तुम आओ सर झुकाओ आंसू बहाओ। ये मारने वाला काम किसी और का है, तुम आओ अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह फरमाओगे, सारे ही बख्शे जाओगे। ये हुजूर की उम्मत है। तो उवैस ने, अहले तहकीक कहते उवैस ने क्या किया, फरमाया उसने अमल खुद नहीं कमाया, उधर हुजूर का होंठ कटा, इधर उवैस के होंठ पे जरब लगी, उधर हुजूर की पुश्त पे पत्थर पड़े, इधर उवैस की पुश्त पे जख्म लगे, इधर हुजूर के सीने पे जख्म लगे, उधर उवैस के सीने पे जख्म लगे, इधर हुजूर के दांत मुबारक की हड्डी शहीद हुई, उधर जो जो दांत जितना जितना जैसे जैसे हुजूर का दांत जख्म खाता था वैसे ही जख्म उवैस को आता था। ये मोहब्बत की मेराज है। मोहब्बत ये मोजज़ा भी दिखाए मुझे कि चोट तुझको पड़े और जख्म आए मुझे। ऐसा इश्क किसने कमाया है, इतनी मोहब्बतें किसने की है कि महबूब मुहिब के लिए रोता हो। महबूब बैठ के सारा जग मेरे नबी के तज़किरे करता है, सारा जहान हुजूर की याद मनाता है, हुजूर के जिक्र से अपने घर को सजाता है। लेकिन मेरा मदनी जब भी महफिल सजाता है, उवैस का जिक्र आता है, सारा मजमा बेहोश हो जाता है। ऐसा मुहिब कभी सुना आपने जिस मुहिब के तज़किरे हुजूर करे और मजलिस लगे काबे के साए में। इमाम इब्ने असाकिर फरमाते हैं, कहते काबे के साए में हुजूर बैठे, उवैस की बात चली, हुजूर अपने शहर मदीने में बैठे, उवैस का जिक्र चला। फिर जब बात चली सारी सारी रात चली, रात मुक्के पर बात न मुक्के। अब हुजूर जिक्र करने लगे। आप समझदार लोग हैं, जब हुजूर रो रो के उवैस की बातें करते होंगे, सहाबा आहें भरते होंगे, कितना रश्क करते होंगे। अब नजदीक हो बैठे, पूछने लगे लजपाल जरा बता वो उवैस तेरा कैसा है, उवैस तेरा कैसा है। आग जो लगा दी हुजूर ने, आग लगा दी उवैस के प्यार की सहाबा के सीने में हुजूर ने। अब पूछ रहे हैं कैसा है। अब मेरे नबी ने ये नहीं कहा मैं तो मिला ही नहीं। नबी की नजर देखें, नबी है कितना बाखबर देखें। ये नहीं कहा मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई। सरकार ने फरमाया आओ बताऊं, जी सदके जाऊं। फरमाया मेरे उवैस का गंदुमी सांवला रंग है, रंग उसका सांवला है, जरा सा गंदुमी है, कद काठ बुलंद है। लजपाला आंखें कैसी हैं? फरमाया आंखें फटी फटी हैं, आंखें फटी, समझते हैं ना जी? ऐसे फटी फटी आंखें हैं, सुर्ख डोरे हैं। हुजूर करता क्या है? फरमाया अक्सर रोता रहता है। यब्की अला नफ्सिही, हर वक्त आंसू बहाता है। हाय हाय, अद्धी रात जा लोग आराम कर दे। पीर वारिस शाह कहते अद्धी रात जा लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमामने
खूए नैना दे गेड़ अशनान करिए, खूए हाय हाय हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खू नैना दे गेड़ा, जी करदा है तैनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। खूए नैना दे गेड़ अशनान करिए, मैल दिले दी दूर करामने, मुंह विच फेर दातन इस्तिगफार वाली कदूर तक कट के बाहर वगामने, ते होका हक दा देवना फर्ज सन, होका हक दा देवना फर्ज सानू, अमरे हक बजा ले आमने, ते होवे ज़ौक ते शौक दीदार रखे, उन्हू अपना आप विखामने। जब सारा जग सोता है हर वक्त मेरा उवैस रोता है, ये रोना नसीब थे। हाय हाय हर वक्त यबकी अला नफ्से, हजूर ने फरमाया सहाबा मेरा उवैस हर वक्त फटी आंखें, सुर्ख डोरे और आंखों में आंसू की झड़ी लगी रहती है। तेरा गम हो तो लुत्फ आता है, तेरा गम हो तो लुत्फ आता है, ये करम हो तो लुत्फ आता है। दिल हो जख्मी तो बात बनती है, आंख नम हो तो लुत्फ आता है। या रसूल अल्लाह हर वक्त रोता है, फरमाया हर वक्त रोता रहता है। हुजूर फिर फरमाया थोड़ी सीने से लगी रहती है, कोई इधर तकता है कोई उधर तकता है, मेरा उवैस थोड़ी सीने पे रखता है। इधर आंसू की नहर जारी, थोड़ी सीने पे लगी हुई। हुजूर करता क्या रहता है, करता क्या रहता है? फरमाया हर वक्त कुरान पढ़ता रहता है। मोहम्मद का मजजूब देख, नबी का फकीर देख, वह वैसी पीर देख। मैं तबसरा नहीं करूंगा, आप खुद समझते जाएं फकीर कैसे होते हैं, पीर कैसे होते हैं। या रसूल अल्लाह थोड़ी सीने पे होंठों पे कुरान रहता है, लजपाला लिबास कैसा होता है, कपड़े कैसे होते हैं। मेरे नबी की पलकें भीग गईं, फरमाया जू तमरैन, दो सिर्फ दो चादरें, वो भी फटी फटी जगह जगह से कटी कटी मिट्टी में अटी अटी। दो चादरें होती हैं बस, दोनों चादरें फटी हुई। तमरैन कहते हैं पुरानी, कैसी पुरानी। अल-कवाकिबुद्दुर्रिया इमाम इब्ने असाकिर तक चले जाएं, तारीख दिमश्क तक चले जाएं, हर किताब बोलेगी कि उवैस करनी कपड़े खरीदने बाजार नहीं जाते थे, वह रूड़ी पे जाते लोग टाकियां फेंक आते। मेरा उवैस फकीर टाकियां इकट्ठी करता, इश्क ने कीता हाल फकीर, हो गए कपड़े लीरा लीरा। टाकियां इकट्ठी करता है रूड़ियों से, उन टाकियों को फिर जाके दरिया पे टाकियां बैठ के धोता है, धो धो के रोता है।
दर्द बड़ा होता है, सारा आलम सोता है। मुझे पता नहीं आपको ताजदारे यमन की याद आई कैसे। मैंने लंदन टीवी पे मैंने ये तकरीर की, मैं माफी चाहता हूं, मुझे कई मौलवियों ने कहा यार ये तो नहीं करनी थी। मेरे जैसे जो थे, कई पीरों के कच्चे चट्टे जो उखड़ गए, क्योंकि ये पीर तो करीज नहीं टूटने देते। ये मौलवी मेरी तरह ये तो 5000 से नीचे वाला सूट नहीं पहनते, ठेके ले रखे हैं पीरी फकीरी के। अब जब उवैस सामने आया, कई नंगे हुए हो का हक दा देमना फर्ज सानू, अमरे हक बजा ले आमने टाकियां धो रहा है, धो के टाकियों को आके सीता है, सी के एक चादर बना लिया है, एक ऊपर पहन लिया है, एक नीचे लपेट लिया है। हमारे यहां लड़ाइयां होती हैं कि दस्तार कितनी गज की हो, यहां तो लड़ाई हो रही है ऊपर है के नीचे है। वह उनसे पूछ जो टाकियां लपेट के फिरता। अब टाकजू तमरैन, मदनी ने फरमाया 2 चादरें हैं, दोनों फटी फटी कटी कटी। और मुझसे पहले मेरे अजीज जो बात कर रहे थे कि नबी करीम ने उसी मजलिस में हजरत उमर को, हजरत अली को बुलाया। बैठे तो बेशुमार थे, लेकिन मेरे नबी, मैं तेरी नजर के सदके, नबी बेखबर नहीं होता, जो बेखबर होता है वो नबी नहीं होता। नबी सदियों के निकाब उलट देता है। अली या नबी, उमर जी लज परवर, फरमाया इज़ा लकीतुमा, तुम दोनों जब उस मेरे उवैस को मिलना, मेरा सलाम कहना। फिर 10 साल, कितने 10 साल हजरत उमर अपने हज के खुतबे में, जब भी खुतबा देने के लिए पहाड़ के सीने पे चढ़ते, पहला सवाल करते, वो दुनिया के कोने कोने से आने वालों, दुनिया के चप्पे चप्पे से आने वाले खुश नसीब हाजियों, अफीकुम उवैस इब्न आमिर, तुम में कोई उवैस भी है। 10 साल होका देते देते गुजर गए, उवैस न मिला। ये अमीर उमर कोई छोटा आदमी था। 25 लाख मुरब्बा मील का हाकिम। अगर रेत को चिट लिख देना 1.5 सतर की, तो जमीन का सीना फटता और कटता है और दरिया जारी हो जाते हैं। अगर जमीन जलजले में, जलजला आ जाए जमीन पे, तो अमेरिका का बाप भी नहीं रोक सकता। जापान और ताइवान की सारी टेक्नोलॉजी मिल के भी जलजला नहीं रोक सकती। लेकिन उमर उसे कहते हैं कि दुर्रे फारूकी उठाए और जमीन को कहे थम, और जाए वहीं जम। इसका नाम उमर है। और अगर दही गिर जाए, जमीन पी जाए और बीबी नारा लगाए वे उमर,
क्या ये फ्रैंकनेस का जुमला है ना, ओ उमर। आप किसी छोटे से 3 वो ग्रेड वाले सिपाही को ओए कहे ना तो तुझे खबर लगे तो वड्डा चौधरी है। इंशाअल्लाह वहां जाओगे 6 महीने से पहले बाहर ही नहीं आओगे। फारूक आजम उसका नाम है। इतनी बड़ी हस्ती लेकिन होके दे रही है। कोई है लोग अल्लाह अकबर 10 साल बीत गए। जब 10 साल के बाद आज मौसम में बहार आया, आज जिक्र यार आया, खजा की काली रात गई। एक बंदा लंबे कद का उठा, उसने कहा है तो सही मगर इस काबिल नहीं है कि तेरे जैसा बंदा उसका नाम भी ले। आपने गौर फरमाया ना, अगर कोई वक्त का बहुत बड़ा, नवाज शरीफ का मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि वो बेचारा आजकल हिचकोलू में है उसकी, क्योंकि उसकी वैल्यू जरा खराब हो गई है। मैं लाहौर में रहता हूं ना, उसकी वैल्यू बेचारे की कभी यूं होती है, कभी यूं होती, कभी तू होती है, कभी काली धू होती है। इसलिए उसकी मैं मिसाल दे नहीं सकता, क्योंकि उसकी कुर्सी का एक पाया बाकी है, बाकी एक जरदारी साहब ने बांह से उठा रखा है, दूसरा खुर्शीद शाह ने जोर लगा रखा है, और नीचे फजलुर रहमान ने भी गर्दन को अड़ा रखा है, वरना नवाज शरीफ के पास क्या रखा है। कोई बड़ा शान वाला बंदा किसी छोटे से बंदे को बड़े मजमे में, लोग तो कहेंगे कोई गल है, समथिंग इज, कोई बात जरूर है कि उनके होंठों पे एक छोटे से बंदे का नाम आया। हजरत उमर 10 साल पुकारते रहे, बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जनाब है सही उवैस नामी, पर इस काबिल नहीं है तेरे जैसा बंदा उसका जिक्र करे, इस काबिल नहीं है। फरमाया है क्या? कहा हुजूर एक पागल है, एक मजनू है, एक पागल है, कभी कभी आता है, बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, भागता है बच्चों के आगे, और जब बड़ा पत्थर मारते हैं रोक के कहता है मुझे पत्थर मारो लेकिन छोटे छोटे मारो, मैं इसी काबिल हूं, मुझे मारो। हाय हाय, मैं इसी काबिल हूं, मुझे मारो, लेकिन ओ मुझे मारने वालों मुझे छोटे पत्थर मारो। क्यों? कहा तुम बड़े पत्थर मारते हो, मेरा बदन फट जाता है, खून निकल जाता है, जब खून अपने मकाम से बह जाता है वुजू कायम नहीं रहता है, मुझे कोई पानी नहीं देता, मुझे दरिया पे जाना पड़ता है, इसलिए मारो मुझे, छोटे छोटे पत्थर मारो, मुझे जख्मी ना करो, सजा दो मुझे, मारो मुझे, मैं नहीं रोकता, लेकिन इस छोटे पत्थर मारो। वाह, कहा जी ऐसा पागल है, पत्थर खाता है, लोग पागल पागल कहते हैं, सरकार क्या इस काबिल है कि आप उसे याद करें? जिस आपने पूछा कैफियत बताई उसने, आपने खुतबा वहीं छोड़ दिया। हजरत उमर ने खुतबा वहीं छोड़ दिया और कहा ताल अली, अली जल्दी आ, जो बिछड़ा था वो प्यारा मिल गया है, खुद
खुदा रखे दोबारा मिल गया है, मेरे दिल को सहारा मिल गया है, मेरी नजरों को नजारा मिल गया है। इमाम भागा तो मुक्तदी आगे भागे। जब 25 लाख मुरब्बा मील का हाकिम जर्मनी का वो बहुत बड़ा मुफक्किर कहा करता था, वो कहता था अगर उमर जमीन पे 10 साल और जिंदा रह जाता तो कायनात में इस्लाम के सिवा कुछ नजर ही ना आता। गांधी ने कहा था 1930 में, उसने कहा लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ उमर। गांधी मुसलमान है, शुक्र है सानू पता है, वरना आजकल निरे बेपत्ते होए होए। जे सानू पता हुंदा ते ये कम नहीं तत्ता हुंदा। सुभान अल्लाह। गांधी ने 1930 में अपने नौजवानों को, यूथ को खुतबा दिया था। उसमें कहा था कि आज कृष्णा को भूल जाओ, रामा को भूल जाओ, रामा कृष्णा इस दौर के बंदे नहीं हैं। उसने कहा हाँ, अगर किसी को मॉडल, आइडियल, सिंबल, नमूना बनाना है और तरक्की करनी है तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ उमर। Though he was the monarch of a vast empire, yet he lived the life of a pauper. उसने कहा 25 लाख मुरब्बा मील का हाकिम और जिंदगी फकीरों जैसी। वो उमर दौड़ा तो सारा जमाना हरकत में दौड़ा पीछे। मौला अली, हजरत उमर गए सीधा मकामे अराफात, जाके देखा खड़ी है एक जात, उस जात की क्या बात। एक मस्त मलंग है, उसका अपना रंग है, इश्क का अपना ढंग है। छुट गए सवाल जवाब कनू, जेड़े इश्क दी तेग शहीद होए। ओ वंज रलिए फौज हुसैन वाली, विच बाजारे दीद खरीद होए। जिथा आशकां दे झंडे झुल रहन, उथा पीर फकीर मुरीद होए। जिन्ना इश्क दा ज़ौक न चखया हैदर, ओ मरदूद यहूद यजीद होए। हजरते उमर, हजरते अली, सारा जहान भर गया अरफात का मैदान। हजरते उमर ने किया ऐलान, आगे कोई ना आए। ऐलान उमर का जमाना वहीं साकित सामित हो गया। हजरते उमर, हजरते अली गए नेड़े। अजकल अख फुरकांदी है, कई खबर विसाल दी आंदी। सुभान अल्लाह। रांझन माही मैं घर आया, मौला माड़ ते मींह चावस आया। अब दोनों पहुंचे सुक्के बाग होए, मुड़ सावे आवड़िया विच माली। नजदीक गए हजरत उमर, लेकिन वो खड़ा है, अल्लाह अकबर। उसने सलाम फरमाया, इन्होंने अस्सलामु अलैकुम फरमाया। उसने निगाह कोई नहीं उठाया। वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। वो वक्त के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। सर उसने नहीं उठाया, आंख नू ही नहीं चाया। कौन आया कौन नहीं आया, यही वही आदत थी। थोड़ी सीने ते अख मदीने। दोनों ने कहा अस्सलाम वालेकुम। सुनी अनसुनी कर दी। उसने कहा तुसी दोवें
कौन हो, की चाहते हो? बेखबरी तजाहुल आरिफाना, कहा क्या चाहते हो दोनों, कौन हो? अब हजरत उमर ने कहा मसमुक, तेरा नाम क्या है? उसने कहा अब्दुल्ला। हजरत उमर ने जरा जोर दिया, मसमुका, ये अब्दुल्ला सारेन, तू अपना नाम दस, असल नाम। उसने कहा राई, चरवाहा। हजरत उमर ने कहा अली ये पकड़ा ही नहीं देता, पकड़ा ही नहीं देता। फिर कहा वो तेरा नाम की माइसमुक। उसने कहा अजीर, मजदूर। मौला अली ने कहा जरा तुसी पीछे हो वो, तो मुझे जरा आजमाने दो, थोड़ा सा जोर लगाने दो। मौला अली हुए नेड़े नजदीक, और अब जरा सुने कैसा कली जंग लगाया। कला जंग होता है या कली जंग होता है? अब मौला अली नजदीक हुए, कहने लगे कि तुझे कसम है अल्लाह की, माँ इसमो का अल्लाजी सम्मत बेही उम्मो का, वो नाम बता फकीरा, वो नाम बता जो तेरी अम्मा ने रखा था। फंस गया, आ गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलने दे विच गन्ना। अब न अब्दुल्ला कह सकता है, न अजीर कह सकता है, न राई। बड़ा ही दुख हुआ उसे जब हजरत अली ने जकड़ बंद लगाया। ऐसे देखा, ऐसे देखा, आंखों में पलकों में आंसू, और देख के कहा क्यों मजबूर किया, ये तूने क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। हाय हाय, हर कोई छपने के शौक में होता है, ये लोग छुपने के शौक में होते। क्यों मुझे तूने जाहिर किया, पर कसम बहुत बड़ी थी। बोल तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम इस्मी उवैस इब्न आमिर, मेरा नाम उवैस है, मेरी मां ने यही रखा था। सारी निशानियां सीने पे थोड़ी थोड़ी लगी हुई, आंखें फटी फटी, आंखों में आंसू, होठों पे कुरान, दो चादरें कटी कटी। बरसों के बाद देखा एक शख्स दिल रुबा सा, अब जहन में नहीं है, पर नाम था भला सा। आंखें उठी उठी सी, पलकें झुकी झुकी सी, लहजा थका थका सा। पहले भी लोग आए कितने ही जिंदगी में, वो हर तरह से, लेकिन औरों से था जुदा सा। हजरत उमर ने, हजरत अली ने जब नाम पूछ लिया, आखिरी निशानी रह गई जो सरकार ने बोली थी कि उसके हाथ पे एक दाग है, हाथ पे एक दाग है, दाग को तक तक के होता बाग बाग है, एक दाग है। और ये भी सरकार ने बताया था कि दाग काहे का, फिर मैं बीमार हुआ था, बीमारी में अल्लाह से दुआ मांगी थी, मौला बीमारी के दाग मिटा। पर मिटने लगे दाग, फिर रो पड़ा, कहने लगा एक दाग रहने दे, कोई तो निशानी रहे मेरे हाथ में। जब इमाम इब्ने असाकिर में नकल किया, कहते हैं कि हजरत उमर ने कहा जरा हाथ काटना, जरा हाथ काट। हाथ जो निकाला हुआ जो उजाला। अब हजरत उमर, हजरत अली, कितनी बड़ी हस्तियां, फब्तदरा, दोनों
दोनों झटक पड़े। हजरत अली ने कहा पहले मैं चुमसा, हजरत उमर कहे पहले मैं चुम। ये जो चूमने की रीत है ये पुरानी परीत है, मुल्ला जो तेरी मसीत है। ज़ाद ज़रा बा यजरे बो छड़ मुल्ला दे वो इश्क दा बाब पढ़ा सानू। ए शरा जामियां दे दियां ज़ौक नहीं, कोई इश्क दा जाम पिला सानू। अल कलमतु लफ्ज़ुन है बहस लफ्जी, हरफ मानवी दे वो समझा सानू। फतेह मुहम्मदा छड़ दरस सारे, कोई यार दी गल सुना सानू।